दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब हमारे शरीर में खून और कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमारा शरीर हमेशा बीमार पड़ा रहता है। हमारे शरीर में कई बीमारियां जन्म ले लेती हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में खून और कैल्शियम दोनों की कमी को पूरा करने के लिए एक घरेलू देसी तरीका बताएंगे। यह घरेलू देसी तरीका पूर्ण रूप से सेफ है, 100% सुरक्षित है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो दोस्तों, आपके शरीर में जो खून की कमी है और कैल्शियम की कमी है वो नेचुरल तरीके से पूरा हो जाएगी और इससे संबंधित जो शरीर में कमजोरी आई है वो कमजोरी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, वह कौन सा तरीका है, उस तरीके में किन चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा, उनके और क्या-क्या फ़ायदे हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, कितने दिनों तक ये नुस्ख़ा अपनाना है और इसके दोस्तों कितने दिनों तक नहीं अपनाना है, इस सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। मित्रों से उम्मीद करते हैं मित्रों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनेंगे आप लोग। सुनने के बाद अगर जानकारी आपको लगे कि नहीं ये जानकारी जेन्युइन है, ये जानकारी पूर्ण रूप से सत्य है, तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। एक लाइक हमें बहुत सारी खुशियाँ देता है। और दोस्तों, हमसे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक छोटी बड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं खून और कैल्शियम दोनों की पूर्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने शरीर पे प्रकाश डालिए। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है। जिसने भी अपने शरीर के इस 3 दोष को बैलेंस करना सीख गया वो दोस्तों कभी बीमार हो ही नहीं सकता है। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ता है यानी वात, पित्त, कफ, तभी हमारा शरीर बीमार होता है। सिर्फ इसे बैलेंस करना आप सीख जाइए और वात, पित्त, कफ से संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो अपलोड है। दोस्तों, आप उसे सुन सकते हैं, अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस कर सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका है दोस्तों वो है 5 तत्व। 5 तत्व के मतलब दोस्तों, जब हम भरपूर मात्रा में पोषक तत्वों से भरपूर चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी नहीं होगी, किसी भी प्रोटीन, विटामिन की कमी नहीं होगी तो हमारा शरीर बीमार नहीं होगा। अब जैसे यही है, अगर हमारे शरीर में कैल्शियम और खून की कमी यानी आयरन की कमी हो गई तो उस कमी के कारण हमारा शरीर हमेशा कमजोर बना रहेगा। शरीर की हड्डियां कमजोर बनी रहेंगी। जरा से भी गिरने के बाद शरीर की हड्डियां टूटने का डर रहता है, शरीर का विकास रुक जाता है, शरीर में, पैर में, जोड़ों में, कमर में दर्द होने लगता है और खून की कमी के कारण चेहरा पीलापन बनाए रखता है और दोस्तों एनीमिया के कारण कई सारी बीमारियां हमें घेर लेती है। तो इसकी पूर्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसकी पूर्ति के लिए दोस्तों हमें ऐसे डाइट का चुनाव करना चाहिए जिसमें सभी तरह के पोषक तत्व हों। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जो हमारा खाना है वो 70% नेचुरल चीज़ों पे आधारित होना चाहिए। अगर हम नेचुरल चीज़ों की बात करें तो दोस्तों हरी मौसमी साग-सब्जियाँ, इनमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स, आयरन, फाइबर पाए जाते हैं। ये भरपूर मात्रा में हमें खाना चाहिए। दूसरी तरफ आप अपने बजट के अनुसार, कुछ मौसमी फल होते हैं, कुछ सस्ते भी होते हैं, कुछ महंगे भी होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं हम महंगे ही फल खाएँ, हम सस्ते फल भी खा सकते हैं। सस्ते फलों में भी दोस्तों सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स, आयरन पाए जाते हैं और कुछ सस्ते फल ऐसे होते हैं जो हमें मुफ्त में मिलते हैं, जैसे शहतूत हो गया, बैर हो गया, आंवला हो गया अगर आपके घर पेड़ है, आम हो गया, नींबू हो गया अगर आपके घर पेड़ है। तो दोस्तों इसी तरह से बहुत सारे फल हैं, पपीता हो गया, केला हो गया, ये सारे पेड़ आप अपने घर पे लगा सकते हैं। 50% फल का पेड़ आप अपने घर पे लगा सकते हैं और ये फल सब जगह मिलते हैं। तो दोस्तों आपके घर जमीन हो, घर के आगे पीछे अगल बगल ये पेड़ लगा दीजिए।
2-3 साल में तैयार हो जाते हैं और आपको फल देते हैं। घर में पूर्ण रूप से फल खाइए। तो सस्ते फल भी हमारे आपके बीच में है। जामुन हो गया, ये सब सस्ते फल हैं, हमारे आपके बीच में पाए जाते हैं। इन्हें हमें मुफ्त में भी मिलता है और सस्ते तौर पे खरीद भी सकते हैं। इसीलिए दोस्तों अपने डेली रूटीन में 1 से 2 फल को आप मौसम में शामिल करिए, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। सिर्फ हमें गेहूँ के आटे और चावल पे ही नहीं डिपेंड होना चाहिए, हमें कभी-कभी मोटे अनाज का भी प्रयोग करना चाहिए। मोटे अनाज में फाइबर और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मोटे अनाज की बात करें तो दोस्तों जैसे चने का कभी चने की रोटी, कभी जौ, बाजरा, मक्का, रागी इनकी भी रोटियाँ हमें खा लेना चाहिए। सिर्फ यही गेहूँ की ही नहीं खाते रहना चाहिए। और ये सारी आटे जो हैं, ये खुद आप जाके चक्की से पिसाइए, थोड़ा मोटा पिसाइए और इसे कभी चाल के नहीं खाना चाहिए। चोकर सहित खाना चाहिए और चोकर में ही दोस्तों प्रोटीन्स, विटामिन्स पाया जाता है। ऐसी डाइट रखिए और कुछ दिनचर्या पे ध्यान दीजिए। जैसे हमारे एक वीडियो में दिनचर्या पे बात करते हैं। समय से खाइए, समय से सोइए। आपका स्वास्थ्य सबसे बड़ा दौलत है। आपका स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। इसलिए दोस्तों सूर्योदय के 2 घंटे बाद खाना शुरू करिए और सूर्यास्त के 1 घंटे पहले अपना खाना-पीना निपटा दीजिए। क्योंकि हमारा शरीर इस सूर्य की किरणों पे डिपेंड होता है। तो दोस्तों जिस दिन आप ये तरीका अपना लेंगे, सिर्फ यही एक तरीका, सूर्योदय के 2 घंटे बाद खाना शुरू करिए, जो कुछ खाना-पीना है और सूर्यास्त के 1 घंटे पहले खाना-पीना बंद कर दीजिए। फिर देखिए आप, इतना करने से ही आपका शरीर स्वस्थ और निरोग होना शुरू हो जाएगा। आपके शरीर का वात-पित्त का बैलेंस होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद 4 से 5 बजे उठने का प्रयास करिए। डेली 2 घंटे आप एक्सरसाइज, योगा, मॉर्निंग वॉक जो आपको पसंद है, डांस, कुछ भी साइक्लिंग कुछ भी आप करिए, जिससे आपके शरीर से पसीना निकल जाए। डेली पसीना निकालिए अपने शरीर से। फिर देखिए आपके शरीर का कमाल। आपके शरीर में कोई बीमारी प्रवेश ही नहीं कर सकती है। बीमारी प्रवेश करने के एक और माध्यम है, जब आप बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें खाते हैं, तो बाहर की चीज़ें यानी कि जो चीज़ें फैक्ट्री में बनाई जाती हों, जो चीज़ें आपके घर में बना से बाहर बनाई जाती हो, फैक्ट्री में बनाई गई कोई भी चीज़ हमें नहीं खाना चाहिए, चाहे छोटी फैक्ट्री में बनी हो, चाहे बड़ी फैक्ट्री में बनी हो। और ये सारी चीज़ें अगर मीठी है, तो चीनी मैदे का प्रयोग किया गया है। अगर तीखी चीज़ है, तो चीनी के स्थान पर दोस्तों उसमें नमक, लाल मिर्च का प्रयोग किया गया है और दोस्तों उसे ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए प्रिजर्वेटिव किया जाता है। प्रिजर्वेटिव यानी एक प्रकार का ज़हर होता है, जिससे सारी चीज़ें खराब ना हो। इसलिए हमें बाहर की चीज़ें नहीं खाना चाहिए। चीनी, मैदा तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। रिफाइन किया गया तेल नहीं लेना चाहिए। और दोस्तों अपने शरीर के कफ दोष को बैलेंस करने के लिए हमें कभी भी कोई ठंडी चीज़ नहीं लेना चाहिए। हमें रूम टेम्परेचर का खाना, रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। अगर इतनी प्रक्रिया ये करते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी नुस्खे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये दोस्तों करना आप सीखिए, धीरे-धीरे करके स्टेप बाय स्टेप एक-एक चीज़ अपनाइए, फिर देखिए आप कमाल, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। दोस्तों हम कभी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें नहीं, हमें पूरे परिवार को दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अब जितने सारे हमारे फैमिली जैसे जो फैमिली हो जाती है ना दोस्तों, फैमिली मेंबर हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारी ही सलाह को मानते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, वो दोस्तों स्वस्थ और निरोग रहते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं, बीमारियों से घिरे हुए होते हैं और जो रूल हमने बताया, इस रूल को जिस दिन वो फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उनका शरीर अपने आप दोस्तों स्वस्थ और निरोग होना शुरू हो जाता है। चलिए दोस्तों अब जानते हो कौन सी चीजें हैं जिनमें सबसे ज्यादा दोस्तों कैल्शियम पाया जाता है। वो पहली चीज है दोस्तों वो है चूना। यही जो पान में चूना खाया जाता है, ये सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित है। कैल्शियम की कभी हमारे शरीर में कमी ही नहीं होने देगा। आप देखिए, कभी नोटिस करिए, जो लोग पान खाते हैं, जो लोग पान खाते हैं दोस्तों, उनके शरीर में कभी भी जोड़ों में, कमर में दर्द नहीं होता है, गठिया वाई बताश नहीं होता है, उनकी हड्डियां हमेशा स्वस्थ और निरोग रहती। लेकिन उनके लिए वो चूना फायदेमंद है, उनके लिए वो पान का पत्ता फायदेमंद है, लेकिन उसके साथ जो कत्था खाते हैं, सुपारी खाते हैं और जर्दा खाते हैं, वो नुकसान करता है।
ये फ़ायदेमंद। तो दोस्तों हमें क्या करना है, चूना लाना है और चूना सबसे सस्ता है। दोस्तों ₹2 में 1 डिब्बी मिलता है और पूरा महीना चल जाएगा। पूरा महीना चल जाता है तो आपको लेना है चूना और इसी के साथ लेना है दूसरी चीज़ जो है गन्ने का रस। दोस्तों गन्ने का रस आज के समय में हमें 12 महीने मिलता है और एक गर्मी में तो दोस्तों ख़ास करके आप जगह-जगह पे देखेंगे गन्ने का जूस बिकता हुआ आपको मिलेगा। गन्ने के जूस में दोस्तों आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है और गन्ना बड़ा ही फ़ायदेमंद है। लेकिन आज हम दोस्तों जब गाँव जाते हैं तो देखते हैं पहले खूब गन्ना बोया जाता था, लेकिन आज के समय में गन्ना हमारे आपके बीच से दूर होता चला जा रहा है। इसे भी दोस्तों कुछ दिन बाद ऐसे लगेगा गन्ना भी हमें नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों गन्ने का रस बड़ा ही फ़ायदेमंद है। तो लेना कैसे है? आपको चाहिए 1 गिलास गन्ने का रस और उसी में मिलाना है जो पान में खाया जाने वाला चूना है, 1 गेहूँ के बराबर। 1 गेहूँ के बराबर मतलब 1 ग्राम हो गया। इसी को मिला करके अब इसी 1 गिलास गन्ने के रस को आपको पीना है। कब पीना है? दोस्तों इसे दिन में पीजिए, कभी भी पी लीजिए। कभी भी पी लीजिए। इसको कभी भी बस इतना ध्यान देना है, इसे जब भी पीजिएगा जब आपको खूब अच्छी सी भूख लगी हो। जब अच्छी सी भूख लगी हो तभी आपको पीना है। इसे पीने के पहले और इसे पीने के 2 ढाई घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है। इस तरह से दोस्तों आप 1 महीने लगातार पीजिए, आप देखिएगा आपके शरीर में जो कैल्शियम की कमी है, खून की कमी है, वो सारी कमी दूर हो जाएगी। शरीर की हर कमजोरी दूर हो जाएगी। अब आपके मन में विचार होगा, क्या इसे सब लोग ले सकते हैं? जी हाँ, सब लोग ले सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है अगर आपको कभी पथरी की शिकायत हुई है या पथरी की शिकायत है तो आप नहीं लेंगे। दोस्तों कोई भी स्टोन आपके शरीर में कभी हुआ हो तो आपको नहीं लेना, उन्हीं के लिए अपात्र है, बाकी सब लोग ले सकते हैं। अब दोस्तों गर्भावस्था में तो ये रामबाण का काम करता है, अमृत का काम करता है। गर्भावस्था के समय जो माताएं बहनें इनका सेवन करती हैं, दोस्तों जो गर्भ में पल रहा बच्चा है उसका दिमाग बहुत तेज होगा और उसके शरीर में जब जन्म होगा वो बीमारियों से दूर रहेगा, बीमारी उसे छू तक नहीं पाएँगी, इतना अच्छा, इतना इफ़ेक्टिव ये चूना और गन्ने का रस है। बड़ा ही फ़ायदेमंद है। अब दोस्तों आपके मन में और एक विचार होगा, कितने दिन तक इसे ले सकते हैं? इसे आप हमेशा पी सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये नहीं है कि आप इतने दिन तक पीजिए, जितने दिन तक आपका बजट अलाउ करता है क्योंकि गन्ने का रस आप खरीद के लाएँगे। आप गाँव से हैं तो आपको ज 4-5 महीना गन्ना मिलता है, 4-5 महीना कब मिलता है? जैसे दोस्तों एकादशी होती है, एकादशी के बाद गन्ने को चढ़ाया जाता है, उसके बाद गन्ना हम चूसना शुरू करते हैं, गन्ने की पेराई शुरू होती है। और हमें मार्च अप्रैल तक गन्ना मिलता है। मार्च अप्रैल के बाद जब गर्मी पड़ती है तो गन्ना सूख जाता है, फिर दोबारा गन्ने को जमाया जाता है, बोया जाता है। फिर गन्ने को बोया जाता है, फिर 3-4 महीने बाद गन्ने मिलता है। यानी 5-6 महीना हमें गन्ना नहीं मिलता है, 5-6 महीना गन्ना मिलता है। तो जब 5-6 महीने गन्ने का सीज़न हो, उस समय आप गन्ने के जूस के साथ 1 ग्राम ये दोस्तों चूना डाल के आप लीजिए। आपके शरीर में कभी ना तो कैल्शियम की कमी होगी, आपके शरीर में ना तो कभी आयरन की कमी होगी, सबसे सेफ, सबसे सुरक्षा है। वैसे दोस्तों हमने सारे चीज़ें जानकारी आपसे शेयर कर दी, हो सकता है फिर भी कुछ बातें भूल गए हों या कुछ और आपके मन में जानने की इच्छा हो इस वीडियो से संबंधित, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको जानकारी दे देंगे या फिर दोस्तों हम कमेंट सेक्शन के माध्यम से वो आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर देंगे। कोई भी प्रश्न बन रहा है, कुछ भी आप जानने की इच्छा है तो पूछ सकते हैं या किसी विशेष बीमारी के बारे में आप जानना चाहते हैं या कोई और घरेलू नुस्खे के बारे में जानना चाहते हैं, आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से दोस्तों पूछ सकते हैं, वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड